हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है अपनी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ जाते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है बच्चे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस, यानी एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। हम एक्सपोनेंट्स को इंडिसेस कहते हैं। हमने एक्सरसाइज 2.3 में रेडिकल्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, nth रूट ऑफ ए। अब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या है, nth पावर ऑफ ए, या ए कोई रियल नंबर है, ए टू द nth पावर। वो रेडिकल था nth रूट ऑफ ए और एक्सपोनेंट है nth पावर ऑफ ए या ए टू द nth पावर, भी इसे कहते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल न्यूट्रिशन, उसकी न्यूट्रिशन है ए एन, रेडिकल की ए 1/n थी। ठीक है बच्चे, ये डिफरेंस रखना है। ठीक है, ए एन हम इसे कहते हैं nth पावर ऑफ ए, यहाँ ए टू द nth पावर वी कॉल ए। हम जो है ये एक रियल नंबर है, हम उसे कहते हैं, ए को हम बेस कहते हैं। और जो हमारे पास ये जो होगा ए, ये बेस होगी। इसमें हमारे पास रेडिकल में भी ए बेस या रेडिकेंट, ए को बेस या रेडिकेंट कहते थे, लेकिन हम इसमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ए एन में से ए जो होगा वो बेस होगा और एन जो हमारे पास होगा एक्सपोनेंट होगा। इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे या हम कहेंगे पावर टू विद द बेस इज रेल्स, यानी कि यहाँ हम कहेंगे ये उसकी वो पावर है जिसमें हमारे पास जो है हमारी बेस जो उतनी बढ़ती है। हमारे पास ए रियल नंबर होगा और एन इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी एन ज़ीरो भी हो सकता है और कोई पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास फ्रॉम दिस डेफिनेशन हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखने हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस भी पूछा कह सकते हैं, इसे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं, इसे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिसेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ लॉज दिए हुए हैं, इसको हमने रिमेंबर करना है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ए रियल नंबर है कोई भी, ठीक है, उसकी पावर m है, m कोई इंटीजर है, ए और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक कोई रियल नंबर, उसकी पावर n है, n कोई इंटीजर है, तो a की पावर m प्लस n के इक्वल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे हम देख लेते हैं, लेट हम कर देते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देते हैं, a जो है कोई, यानी कि हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ए हमारे पास कोई जो है, लेट्स के हमारे पास ए जो है कोई 2 है, वो रियल नंबर है। एम हमारे पास, एम को हम कह लेते हैं कि एम हमारे पास 1 है और एन हमारे पास 2 है। ये बिलोंग्स टू करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एन बिलोंग्स टू वी और एन, यानी कि ये बिलोंग्स टू इन पॉजिटिव इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। हमने इसके ऊपर तो हम इसको करते हैं, यानी अब ये हमारे पास 2 है, अगर हम 2 की पावर, हमने एक एम 1 लें और 2 की पावर 2 लें, वो इक्वल आना चाहिए 2 की पावर 1 प्लस 2 के। तो बच्चे 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 लें, यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आ जाता है 4। ये बीच में ये जो साइन है ये हमारे पास मल्टीप्लाई का, ठीक है, और इधर है 2 की पावर 1 प्लस 2, 2 की पावर 3 हो गया। 2 इंटू 4 हमारे पास क्या आएगा 8, और 2 की पावर 8 3 क्या होगा, यानी हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो क्या हो जाएगा 8। सही है बच्चे। आगे से हमारे पास सेकंड वाला है, हमारे पास क्या कह रहा है कि हमने फाइंड करना है ए, यानी कोई रियल नंबर है, एम यानी हम उसकी जो पावर लेते हैं बाद में हम उसकी दूसरी पावर लेते हैं, वो हमारे पास इक्वल होता है ए एम एन के। इसको भी एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, हम वही एग्जांपल लेते हैं बच्चे, हम इसको यही कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल के तौर पर 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 1 2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसको इससे ही पुट करते हैं हम, यानी कि 2 हमारे पास m1 था तो m1 और n2 था, वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के। ठीक है, 2 की पावर 1 हमारे पास 2 हो जाएगी और ऊपर इसकी आ जाएगी स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की 2 हो जाएगी, ये भी हमारे पास 4 आएगा और ये भी हमारे पास 4 आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे पास भी हमने देखा है कि ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक्सपोनेंशियल की ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर्स पर। आगे से हमारे पास एक के ए बी दो कोई रियल नंबर्स हैं, एंड हमारे पास कोई इंटीजर है, वो इक्वल है उन दो, अगर वो प्रोडक्ट दो नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट है तो उनके सेपरेट इंटीजर पावर के इक्वल होगा और उनका फिर प्रोडक्ट लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे हम इसको देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास
तो अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे हम इसको कह लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे पास टू और थ्री रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और एन हम कह देते हैं कि एन हमारे पास है टू, वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम टू और थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी पावर हम टू लेते हैं, वो इक्वल आता है टू की पावर टू के और थ्री की पावर टू के, ठीक है। टू थ्री को किया तो सिक्स, इसका स्क्वायर टू की पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे फोर, थ्री की स्क्वायर हम लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा नाइन, सिक्स की स्क्वायर 36 और फोर नाइन टाइम्स 36, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती हो गई है। ये भी रियल नंबर्स में ये एक्सपोनेंट्स की ये भी प्रॉपर्टी हम अगर कहें तो हम इसके साथ एग्जांपल के तौर पे भी इसे चेक कर सकते हैं। आगे से एक्सपोनेंट्स की फोर प्रॉपर्टी है कि ए ओवर बी की पावर अगर हम एन लें तो वो ए की पावर एन और ओवर बी की पावर एन के इक्वल आएगा, ठीक है। हम दो रियल नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया था क्या कहते हैं, हम दो रियल नंबर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम इसको ही कंसीडर करते हैं, वैसे हम इसको ही कंसीडर करके लेते हैं, ठीक है। टू बाई थ्री हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हम कहते हैं टू बाई थ्री की पावर ये हो जाना है हमारे पास टू बाई थ्री की स्क्वायर इक्वल आना चाहिए टू की स्क्वायर और ओवर थ्री की स्क्वायर, ठीक है। वैसे टू बाई थ्री हमारे पास क्या हो जाता है, हम उसकी स्क्वायर लेते हैं बाई, बच्चे ये देखें टू बाई थ्री किया तो वो हमारे पास आता है 0.666। अगर हम इसी की स्क्वायर ले लेते हैं, ये टू बाई थ्री है, इसको हम स्क्वायर ले लेते हैं, इधर स्क्वायर की ऑप्शन नहीं है, हम इसे ही दोबारा से यानी कि टू बाई थ्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं टू बाई थ्री से, तो हमारे पास आंसर आता है 0.44। ये 0.444 हमारे पास आता जाएगा जो चलता जाएगा। तो बच्चे हमने इधर आए अपने क्वेश्चन की तरफ दोबारा, तो टू बाई थ्री हमारे पास क्या था 0.666 आगे से चलता जा रहा था स्क्वायर, और टू का स्क्वायर हमारे पास क्या है फोर और थ्री का स्क्वायर है नाइन, तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.444, ये चलता जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा 0.444 और ये चलता जाएगा। तो इससे भी हमें साबित हो जाता है कि ये हम अगर कोई भी दो रियल नंबर का क्वोशंट लेंगे और फिर उसकी पावर हम में एक्सपोनेंट लेंगे उसका, तो वो इक्वल आएगा उन दोनों के सेपरेट एक्सपोनेंट्स के क्वोशंट के। आगे से हमारे पास फाइव है कि हमारे पास कोई एक रियल नंबर है ए, ठीक है। हम उसकी पावर यानी कि हम लेते हैं उसका एक्सपोनेंट लेते हैं, अगर हमारे पास उसका क्या कहते हैं हम ए का एक्सपोनेंट लेते हैं, क्वोशंट ऑफ ए का रियल नंबर का एक्सपोनेंट को लेते हैं और उसका ही उसी रियल नंबर का दूसरा एक्सपोनेंट लेते हैं, यानी उसमें पावर चेंज कर देते हैं और एम और इंटीजर्स हैं, तो हमारे पास वो जो आंसर आएगा ए का वो एम माइनस एन आएगा, यानी उनकी पावर आपस में माइनस होंगी। याद रखें ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ए हमारे पास इस वक्त डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर होता है कि हमारे पास फ्रैक्शन में नीचे आ रहा है। अब ये हम करते हैं ए वैसे दिया ए लेट्स सपोज के हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाली ए हमारे पास टू है और वन टू हमारे पास बिलोंग टू इंटीजर्स है, हम इसको करते हैं ए की पावर सबसे पहले बचते अगर हमारे पास इस साइड पे करने हैं तो ये हो जाएगा ए की पावर वन ओवर ए की पावर टू, हमारे पास इक्वल आना, ए हमारे पास क्या लिया था हमने ए लिया टू, यानी टू की पावर वन और टू की पावर टू हमारे पास इक्वल आना चाहिए टू की पावर वन माइनस टू के, टू की पावर वन टू, टू की पावर टू फोर,
ये हो गया, और 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर -1, और 2/4 हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे, 1/2 हो जाता है, और 2 की पावर -1 1/2 हो जाता है। हमने ये किस में पढ़ा, 2 की पावर यानी कोई भी रियल नंबर की पावर, ये रियल नंबर का इन्वर्स हो यानी a के ऊपर -1 हो तो वो 1/a के इक्वल होता है। ये हमने कोई भी रियल नंबर, ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हमने पढ़ी है, ठीक है। इन आगे से क्या कहते हैं, आगे से आते हैं हमारे पास से ये 6 वाली प्रॉपर्टी, ए है कोई रियल नंबर, उसकी अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। यानी हमारे पास कोई भी रियल नंबर है ए, यानी अगर 2 है तो 2 की पावर 0 लें वो भी 1 आएगा, 3 है 3 की पावर 0 लें वो भी 1 आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है उसकी पावर भी अगर हम 0 ले लें तो वो 1 आएगा, पाई है उसकी पावर भी अगर हम 0 ले लें तो वो 1 आएगा। कोई भी नंबर है रियल नंबर तो वो बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 की पावर 0 एक अनडिफाइंड सिचुएशन बन जाती है, तो ये हमारे पास नहीं आती है। तो फिर ये हमारे पास बाकी कोई भी रियल नंबर लें हम उसकी पावर 0 लें वो 1 आंसर देगा, वो बस 0 नहीं होती। अगर ए कोई भी रियल नंबर है, ये वाली बात अभी तो बताने लगा है कि ए कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर अगर हम माइनस में आ जाए, यानी ए कोई भी रियल नंबर है उसकी पावर ऊपर आ जाए माइनस में इंटीजर हो तो हमारे पास हम उसे कहते हैं 1/a की नेगेटिव, यानी कि अगर a माइनस, यानी कि हमारे पास ए समझे कोई नंबर है, ए हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास 2 है, यानी 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और n हमारे पास है 2, n सॉरी हमारे पास 3 है, n 3 है, ये भी बिलोंग्स टू ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम कह देते हैं कि 2 की पावर -3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1/2 की पावर 3 के। आप इसे बेशक कैलकुलेटर से करके भी चेक कर लें, 1/8 का जो आंसर है ये इधर 1/8 हो जाएगा और इधर 2 की पावर -3 करके करेंगे तो आंसर सेम आएगा। और ये हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, ए की पावर हम -1 लें तो हम उसे 1/an लिख सकते हैं, या 1/an हो तो हम उसे a की पावर -1 -n लिख सकते हैं, और n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और a रियल नंबर, तो यार बस a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हम करें एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो पढ़े हैं, अब इनको अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज़ करना है, हम इनका यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है। द मेथड ऑफ अप्लाइंग लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी इंडिसेस का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट से आए, यानी इसको हम इंडिसेस भी कहते हैं, एक्सपोनेंट को हम इंडिस भी कहते हैं। अप्लाइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोई भी मैथ का इक्वेशन हो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, मैथ कोई भी मैथ की इक्वेशन को। इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ये इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हमने उस पर फाइंड करना है, ठीक है। यूज रूल्स टू, फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है यूज रूल्स टू एक्सपोनेंट्स, यूज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स या रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये एक ही चीज़ है, या लॉज ऑफ इंडिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस या रूल्स ऑफ इंडिसेस, ये एक ही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़े हैं, यही रूल है। टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड राइट आंसर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, और हमने इनका पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स आंसर मिलाना है, जैसे एक्स की -3 है तो -3 में नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर 3 में, इस तरह से होना चाहिए आंसर। और ठीक है, ये जो माइनस पावर है इन्हें हमने पॉजिटिव में लाना है, यानी कि माइनस पावर कह रहा है कि कोई नहीं होनी चाहिए, ये नेगेटिव ये बचे एक्स की -3 नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में इसको कह रहा है सॉल्व करना है बस। आगे से हमारे फर्स्ट वाला है, हमने अपना क्वेश्चन नोट किया है, हमने ये दिया, हमने इस पर एक्स 2 हैं, ठीक है। हमारे पास ए की सम हमने पता था ए की पावर m और ए की पावर n हो तो ए की पावर m+n होती है, हम इसको लिख सकते हैं कि x-2 को x-2 x-3 को हम लिख सकते हैं x की पावर -2 -3, यानी कि यहाँ तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x की पावर -2 प्लस -3 जो कि हो जाएगा x की पावर -2 -3 के इक्वल। फिर हमारे पास इधर से ये आ जाता है x की पावर -5, इन दोनों को सॉल्व करके x की पावर -5 आ गया। y7 को हम एज इट इज़ यानी उसी का उसी तरह हम ले आएंगे, और ये हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन का साइन लगाया, फिर हमने x की -3 को वैसे का वैसे ले आए और y की 4 को y के 4 ले आए, ठीक है। इसके बाद हम बच्चे अगला स्टेप करते हैं, हम कहते हैं कि x की -5 x वाली को अलग कर देते हैं और x की -3 को अलग कर देते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहा है y की 7 से और y की 4 से। हम इसको इस तरह से कर सकते हैं ना
क्योंकि हमारे पास वैसे भी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमने इन दो को एक्स वालों को अलग कर दिया, वाई वालों को अलग। अब हमने पढ़ा था ए ओवर बी हो, वो ए की पावर एम हो, बी की पावर एन हो, तो ए की पावर ऊपर वाली पॉजिटिव आती है और नीचे वाली नेगेटिव आती है। अब हम इसे करते हैं, ये हमारे पास हो जाता है एक्स की पावर -5, तो -3, और इधर y की पावर हो जाता है 7 -4। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, x की पावर -5 + 3, और ये हो जाता है y की पावर 3 के। इसके आगे हो जाता है x की पावर -2, y की पावर 3। हमें क्या कह रहा था, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आना चाहिए, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो हमें इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने एक और लॉ पढ़ा था कि a की पावर -n हो, तो हम उसे 1/a की n लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर x की स्क्वायर और y की 3। ठीक है, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो ये हो जाएगा y की 3/x की स्क्वायर। जस्ट इसे इस तरह से आप इस तरह से खोल के करें तो ये इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने भी इधर यही किया हुआ है, आपको इस तरह से इसको आना है। आगे से हमारे पास है कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4a की क्यूब, b की 0, 9a की -5, b की 0 किसी भी चीज़ की हमें पता था पावर 0 हो जाए, किसी भी रियल नंबर की उसको 1 लिख दिया। ठीक है, 4a की क्यूब एज थी 4a की क्यूब 9 है, a की -5 ऊपर जाके a में प्लस हो गया, तो हमने ये वाला रूल अप्लाई किया था, -5 + 5 हो गया। अब हमने इनकी पावर्स ऐड की हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वाला रूल हो गया am + 1 am, तो ये हमारे पास पावर ऐड हो गई, 8 हो गया, 4 एज इट इज़ आ गया, 1 मल्टीप्लाई वो नहीं लिखा गया, 9 आ गया। फिर हमारे पास -2 था, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी हमने 1/, कर दिया, या हम ऊपर वाली टर्म को नीचे, नीचे वाली टर्म को ऊपर करके इसको पॉजिटिव कर दिया, 9 4 8 5। अब इसका स्केयर लिया, 9 का स्केयर 81, 4 का स्केयर हमें कहा था कि हमारे पास जो पूरे एक्सपोनेंट का हो तो वो एक ऊपर वाले का भी स्केयर होता है, नीचे वाले का भी। 9 का 81 और 16, 8 का स्केयर लिया, 16 का स्केयर, 4 का स्केयर लिया 16, और एक ही 8 का स्केयर लिया, तो तब हमारे पास स्केयर 8 का स्केयर नहीं लिया जाएगा, 8 से वो पावर मल्टीप्लाई होगी, तो फिर वो हमारे पास ये 8 की 16 आ गया। आगे से एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी कि इसको हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट हमें क्या कह रहा है, 8/125 -4/3, पावर को हमने पॉजिटिव करने के लिए इनका रेसिप्रोकल लिया, 125 ऊपर चले गया, 8 नीचे आ गया। हम इसे हम इसे इस तरह से भी लिख सकते थे, 1/, तो भी हमारे पास यही आना था 8/125, इससे भी हमारे पास जाके जो है 125 ऊपर चल जाना था और 8 नीचे रह जाना था, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते। तो इस तरह से इन्होंने किया 125/8, क्योंकि माइनस की वजह से 1/, हुआ था, तो फिर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। आगे से 4/3, यानी अब हमने 4/3 को ऊपर भी ब्रेक किया और नीचे भी, ये हमें लॉज ऑफ इंडिसेस था कि ए और बी की पावर n हो, तो हमने उससे कैसे करना। अब हमने 5 की हमने देखा एलसीएम लेना 125 का, तो वो आएगा 5 3 टाइम्स आएगा, हमने 5 की क्यूब लिख दिया, एलसीएम लेना 8 का, सिर्फ अब पावर से कर देगी, और ये 5 की 4 हो जाएगा और ये 2 की 4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। आगे से हमारे पास आ जाता है 4 3 की पावर n, 3n + 1 -3n, यानी 4 × 3 की पावर n, यानी कि 3n दोनों में कॉमन है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाली टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3n × 3 - 3n, क्योंकि पावर में 1 है, यानी हम इसको वापस भी ब्रेक कर सकते हैं। हमने कहा था am + n हो तो am और an के इक्वल होता है, तो ये हमें इस तरह किया, 3n दोनों में कॉमन था, वो बाहर ले आए 3, और जिसके साथ कुछ नहीं हो रहा होता मल्टीप्लाई उसके साथ 1 हो रहा होता, -1, ये हो गया, 3 - 1 2 हो गया, बाकी सारे एज स्टिल हमने लिखा। ठीक है, 3n से कट गया, और ये 4/2 हो गया, 2 1 टाइम्स 2 2, ये हमारे पास हो जाता है 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स, ये 3n से कटा, और ये हमारे पास ये हो गया, और ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। ऐसे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.4, हमने क्या करना है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करना है कि हमने इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 242 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5, और हमने ये स्क्वायर रूट रख लेना 196 की पावर -1। हम इसको सॉल्व करते हैं, हमने इसको सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने लिख लिया अपना क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन अपना, ठीक, बट
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ये 243 की पावर -2/3 है। और यानी कि जिसकी पावर माइनस है, हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको पहले हम 243 का एलसीएम लेते हैं। हम इसको हम रफ में लेते हैं एलसीएम। हमने 243 का एलसीएम लेना है और 196 का लेना और 32 का लेना। हम बारी बारी सबका लेते हैं। फर्स्ट में हम लेते हैं 243 का एलसीएम। ठीक है, 3 हमारे पास बच्चे 3 कितने टाइम 24 होता है। 3 हमारे पास 8 टाइम 24 होता है और 3 1 टाइम 3 होता है। फिर हम कह देते हैं, फिर हमारे पास ये 3 के टेबल में आता है। 3 कितने 3 2 टाइम 6 होता है। 3 7 टाइम 21 होता है। 3 हम कह देते हैं 3 9 टाइम्स होता है और 3 फिर 3 टाइम होता है। फिर 3 हमारे पास 1 टाइम होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 3 1 2 3 4 5। 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है 5 हो जाती है। हम इस पर क्वेश्चन में आते हैं अपना 3 की पावर 5। हम इसको लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को 3 की पावर 5 -2/3। आगे से हम अपना अगला एलसीएम लेते हैं। अगला 32 है हमारे पास। ये हमारे पास ये 32 है। हम क्या कहते हैं, ये हमने 32 लिया। ये हमने 2 हमारे पास 16 टाइम्स, 2 हमारे पास 8 टाइम, 2 हमारे पास फिर 2 4 टाइम, 2 हमारे पास 2 टाइम और फिर हमारे पास 2 हमारे पास 1 टाइम। ये हमारे पास 2 की पावर 5 आ गया। हमने इस पर ये इसको भी लिखा। ये हमारे पास 2 की पावर आ गया 5। ये हो गया -1/5 और ये हमारे पास नीचे हो गया हमने 196 को करना बचे। 196 को किया। 196 यानी कि पहले 2 को किया। 2 हमारे पास 9 टाइम्स 18 16 2 8 टाइम्स। ठीक है, 2 हमारे पास हो गया 4 टाइम्स 8 और 18 यानी 9। तो फिर हमारे पास 7 हो गया। 7 हमारे पास बचे कितने टाइम्स हो गया 7 टाइम्स और 7 हमारे पास हो गया 1 टाइम। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चे। हमने इसको लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमने लिख लिया इसको स्क्वायर रूट ऑफ, हम इसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -1 है। और बच्चे पहले हम इसके साथ एक ये भी काम करते हैं, ये हम करना है। ठीक है, ये 196 -1 है तो हम कह देते हैं कि 196 को होल का -1 बार ले गया। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने यूज़ किया है कि हमारे पास हमने ये रेडिकैंड वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। यानी कि हमने इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ किया an am हो तो हमारे पास हो जाता है जो है, और उसकी पावर जो है बाहर आ जाती है। और जो है ए हमारे पास क्या था, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर और एन एम बिलोंगिंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एन एम बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स, सॉरी, ये हमारे पास एन एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते थे तो हमने इसको कर दिया, तो हमने इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो हमारे पास इसके बाद आ जाता है आगे से इसको किया सॉल्व। तो ये हमने अब इसकी साइड बचे चेंज करनी है। अब हमारे पास जो माइनस वाले हैं वो उनको हम नीचे ले आते हैं और जो माइनस वाले हैं उनकी चेंज कर हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट में हम लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अब बच्चे देखो, इसकी पावर 3 की 5 की पावर -2 है, इसको हम 3/3
हमने कहा था किया था 1 a को अगर हमारे पास पावर -n होती है तो वो 1/a हो जाती है। तो हम इसको सिंपली नीचे ले आते हैं और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास नीचे आएगा 3 5, तो इसकी पावर हो जाएगी 2/3। ठीक है, आगे से हमारे पास हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि a की पावर हमारे पास अगर -n थी तो वो हो जाती है 1/a की पावर n। ठीक है, a हमारे पास रियल नंबर है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर और n इंटीजर्स। ठीक है, आगे हमारे पास आगे से हम देखते हैं 2 की पावर 5 की -1/5, इसको भी हम नीचे लेके आए हैं 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 1/5। ठीक है, हम इसे ऊपर लेके गए हैं तो ये 196 को हम लिख सकते हैं ना बच्चे, हम इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, और इसकी पावर -1 थी ऊपर जाके +1 हो गया। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया आगे से बच्चे हमारे पास जो है इसको क्या ये हमारे पास हो जाता है ऊपर वाला पावर 1 ये 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हमारे पास इसको 7 की स्क्वायर कर दिया। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है कि अगर हमारे पास होता है कि वह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n a भी होता है तो वो हमारे पास होता है n a, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ये हमने रेडिकेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। और नीचे से हम देखते हैं कि हमारे पास 3 की 5 है, हमें 3 की कटिंग के लिए 3 की 3 चाहिए। हम इसको कर सकते हैं 3 की 3 इंटू 3 की स्क्वायर, और पावर में क्या आ गया है 2/3। ठीक है, और ये हमारे पास आगे से अब 5, ये हम इसको काट देते हैं, यानी कि 5 हमारा कट जाता है तो ये पावर 1 हो जाती है। तो जो पावर 1 हो जाती है तो हम उसको लिख देते हैं, ये हमारे पास 2 की पावर 1 हो जाती है तो हम इधर लिख देते हैं 2 की पावर 1, यानी मल्टीप्लाई इससे क्या हो रहा है 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर 1 लिखें या ना लिखें तो वो एक ही बात होती है, 2 की पावर 1 2 ही होता है। अब हम इसका ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया, जिस ये बेसिकली जिस रेडिकल साइन के आगे इंडेक्स ना लिखा हो उसके आगे 2 इंडेक्स होता है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चे 2, और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर लिया तो आ जाता है 7, और ये हमारे पास इसको भी ब्रेक कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाता है 3 की 3 और ये पावर 2/3, और हमारे पास 3 की स्क्वायर की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई हमारे पास 2 हो गया। अब हमारे पास देखिए बच्चे ऊपर भी 2 है, 2 1 टाइम्स, और नीचे भी 2 है, 2 1 टाइम्स, ये कट गया। आगे से हमारे पास हो जाता है कि ऊपर हमारे पास रह जाता है 7 और नीचे हमारे पास रह जाता है, हमने काटा ये 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाता है कि 3 की स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई हमारे साथ हो जाता है 3 की, ये बचे 2 2 टाइम्स 4 4/3 हो जाता है, तो ये हमारे पास हो जाता है 4/3। और ये हमारे पास आगे से हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है, ये 7 ऊपर आ जाता है, 3 की स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 9, तो और साथ हमारे पास क्या कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाता है 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4/3। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 + 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/9, 3 की पावर 1 + 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 7/9 इंटू 3 इंटू 3 1/3। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, अगर a की पावर हमारे पास m + n हो तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर m और a की पावर n फॉर ऑल रियल नंबर्स a b बिलोंग फॉर ऑल a रियल नंबर्स a बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर्स और m n इंटीजर्स में से होते हैं।
ठीक है, तो हमने ये बस किया, ब्रेक किया। आगे से हम लिख दिया 7, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया बच्चे। 9 को 3 से कर सकते हैं, 3 1/3 से नहीं, तो 3 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 27। और 3 1/3 को हम लिख सकते हैं ना क्यूब रूट ऑफ 3। ये इसको हम एक्सपोनेंट में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, लेकिन हमने इसको रेडिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने इसका सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। आप एक दफ़ा फिर से देख लें, ये क्वेश्चन था, हमें इससे हमें बस कहा हुआ था कि इसको सिंप्लीफाई किया। हमने इसकी एलसीएम लिए, इनके पास जो ऊपर आए वो नंबर्स लिखे हैं, और हमारे पास अगर पावर नेगेटिव थी, अगर हम उसको नीचे की पावर नेगेटिव है तो हम ऊपर लेके जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर की नेगेटिव है तो नीचे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इसकी कटिंग की, और हमारे पास जो आंसर आया था हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, और हमारे पास जो आंसर आया था वो हमने इसमें इधर लिख दिया। आगे से हमारे पास हम अपने इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्या कह रहा है कि हमारे पास सेकंड पार्ट है 2x5 और y की -4 इंटू हमारे पास सेकंड 2x5 y की -4 इंटू हमारे पास -8x5 और y की स्क्वायर। ये हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेट्स में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या कहते हैं, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। टू को जब ये प्लस है और ये माइनस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। और 2 को हमने 8 से किया तो हमारे पास आ जाता है 16। और ये हमने x की 5 को x की -3 से किया। हम इसको पहले x की 5 को x की -3 से मल्टीप्लाई किया, यानी x की 5 को x की -3 से मल्टीप्लाई किया, और साथ हमारा मल्टीप्लाई होने y की -4 को y की 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा -16, नंबर्स को नंबर से, x की 5 x की -3, x की 5 प्लस -3 हो जाएगा, और y की, ये हमारे पास बेस जो है वो सेम है। बेस हमारे पास ये x बेस था और ये एक्सपोनेंट था। ठीक है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है इसमें भी तो हमारे पास एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, ये इन दोनों के लिए हमारे पास यूज़ हुई है कि अगर हमारे पास a की पावर m और a की पावर n है तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ठीक है, आगे से हमने लिखा -16 को एज इट एक्स प्लस x5 प्लस -3, हमारे पास क्या हो जाएगा 5 -3। तो x की पावर 5 -3 को हम क्या लिख देंगे, x की पावर 2। ठीक है, y की पावर -4 प्लस 2, हमारे पास क्या हो जाएगा y की पावर -2। ठीक है, अब हमने क्या कर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लाना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे आएगा, जब ये नीचे चल जाएगा, रेडिकल के नीचे चल जाएगा। ये हमारे पास मतलब कि हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा x की स्क्वायर, और ये हमारे पास y की -2 था, और ये नीचे आके ये हमारे पास नीचे आके +2 हो जाता है। ये हमारे पास जस्ट हमारे पास दूसरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हमने करना था। क्वेश्चन में इस 1 के सेकंड पार्ट को हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई किया। हमने पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, साइन को मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया। वेरिएबल्स ये थे हमारे पास दिए हुए एक्स, और ये हम कहते हैं कि इनकी बेस सेम है तो हमने इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया। ठीक है, इधर भी बेस सेम एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया और हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आगे से हमारे पास इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चे ऊपर सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म है, सबसे पहले हम अंदर से सॉल्व करें या बाहर सॉल्व करें, जो मर्जी पहले कर सकते हैं। इसका मतलब आपने -3 का मतलब कि इसकी आपने वो हम पहले इसको करते हैं, हम पहले अंदर से करते हैं। ठीक है बच्चे, अंदर क्या है, क्या कहते हैं, बेस सेम है तो हमारे पास पावर बेस सेम हो, तो अगर वो क्वोशिएंट में हो तो हमारे पास पावर ऊपर वाली लिख कर फिर नेगेटिव नीचे वाली होगी। इसे ऐसे कर दिया, यानी कि हमने इसको कर दिया बेस सेम है, x को -2 -4 कर दिया। ठीक है, y वाली बेस सेम है, y को -1 -3 कर दिया। ठीक है, z वाली बेस सेम है तो z को 0 -4
-0 कर दिया, ठीक है, और पावर -3 आई। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि हमारे पास a की पावर m थी और नीचे a की पावर n थी, तो हमने कह दिया कि a की पावर m -n, हमने ये प्रॉपर्टी इस स्टेप पर यूज़ किया। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे x की पावर -2, x की पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -6 ऐड हो जाएंगी, y की पावर -1, y की पावर -1 -3 -1 + 3, तो क्या हो जाएगा ये y की 2 और z की -4, तो पावर क्या हो जाएगी -3। x की -6, अब हम पावर को ब्रेक कर देते हैं, x की -6 -3, y की स्क्वायर -3 और z की हमारे पास -4 -3। अब भाई इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, इसमें हमारे पास यूज़ हुई है, हमने प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर था a b, ठीक है, उसकी पावर थी n, तो हमने उसको an bn किया। तो इसमें हमने बेसिकली 2 नंबर्स नहीं, हमने 3 को अलग किया, ये 3 थे, इसको हमने 2 पार्ट्स पे भी कर सकते हैं, 3 जितने मर्जी आगे से कर सकते हैं, ठीक है। ए बी सी होता है तो ए एन बी एन और सी एन, ठीक है। अब हमने कहा था कि हमारे पास अगर x -6 में पावर -3 हो तो हमारे पास ये पावर मल्टीप्लाई होती हैं, यानी x -6 मल्टीप्लाई बाय -3, y की 2 मल्टीप्लाई बाय -3 और z की हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय -3। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं a की पावर m और बाय n हो तो हम a की पावर m n लिखते हैं, ठीक है। आगे से -6 -3 हमारे पास माइनस माइनस है, दोनों में माइनस साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा, 6 3 टाइम्स 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा x की 18, तो ये y की हमारे पास क्या आ जाएगा -6 माइनस आ जाएगा और 2 3 टाइम्स 6, और z की हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें क्या सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है, एक्स भी अपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, जी भी अपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, जो y -6 है वो हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट दे रहा है, तो हमें इसको आगे से लिखना है, मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करना है इसको, x की 18 z की और y को हमने डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो ये +6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा ये इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। आगे से हम जाते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में हमें क्या आ रहा है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हमें दिया हुआ पार्ट, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 81 की पावर हमें दी हुई है n, 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 में से हमने माइनस करना है 3 की पावर 4n -1 243, ठीक है। 9 की पावर 2n इंटू 3 की पावर क्यूब, ठीक है। हमने करना है ये इसको सिंप्लीफाई, यानी 81 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 को हम 81 का हमने एलसीएम लेना है, ये वजह हमने 81 का एलसीएम लेते हैं, एटी वन का एलसीएम लिया, 3 2 टाइम्स 21 3 7 टाइम्स 3 9 टाइम 3 3 टाइम और 3 1 टाइम, तो ये हमारे पास 3 की पावर 4 हो गई, ये हमारे पास क्या हो गई 3 की पावर 4, ये हो जाती है हमारे पास, हमने लिख लिया 3 की पावर 4 और n, और फिर हमारे पास आ जाती है 3 की पावर 5 और क्या आ जाता है फिर आगे से -3 की पावर 4n -1, और साथ हम अब 243 का एलसीएम लिया, मतलब 243 का एलसीएम लेना है हमने साथ,
हमने इसका एलसीएम लिया तो ये 3 की पावर 5 आ जाता है। हमने इसको इसमें पुट कर दिया 3 की पावर 5 और नीचे हमारे पास 9 का लेंगे तो ये 9 के आया 3 की पावर 2। ठीक है, साथ हमारे पास है 3 की पावर 2 2n और ये 3 की पावर 3। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो भी जिधर पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर करते हैं मल्टीप्लाई। ये हो गया 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 नेगेटिव कर दिया 3 की पावर 4n -1 इंटू 3 की पावर 5 और नीचे आ जाता है 3 की पावर ये 3 की पावर 2 इंटू 2n। हमारे पास क्या हो जाता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2n, ये 4n हो जाती है ये भी। और ये हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 3। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी इधर यूज़ की है हम लिख देते हैं। हमने यूज़ किया कि हमारे पास वाली है कि a की पावर अगर m और n हो तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर mn। ठीक है, हमने बस यही यूज़ किया है तो उसको यूज़ करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में है 3 की पावर बेस सेम है। हाँ, तो हमारे पास बेस सेम है तो हम इसके एक्सपोनेंट्स ऐड कर देंगे 4n + 5 माइनस 3 की पावर 4n -1 + 5। इसमें भी बेस सेम है। इस वाले स्टेप में भी बच्चे देखें बेस सेम है 3 सेम है 4n -1 + 5 एक्सपोनेंट्स हमने ऐड कर दिया। इधर भी 3 की पावर बेस सेम है 3 4n + 3 हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 4n + 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 4n + 5 और 3 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट में। ये ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4n + 5 माइनस हमने किया है 3 की पावर 4n + 4। ठीक है, नीचे आ जाना है हमारे पास 3 की पावर 4n + 3। ठीक है, हमें नीचे जो हमारे पास ना इनमें से हम क्या 3 की पावर 4n + 3 को कॉमन लेते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई किया जस्ट। ये इसमें हमारे पास बच्चे कौन सा लॉ लगा था, हमारे पास इसमें लॉ लगा था कि a की पावर अगर m है और a की पावर n है तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर m + n। बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स ऐड कर देते हैं। आगे से हम अपने इधर आते हैं पार्ट की। तो हमने 3 की पावर 4n + 3 हमें चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4n + 3 लिखेंगे तो हम क्या ऐड करेंगे +2 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा और हम इसे इस तरह से लिख देंगे और इसको लिख देंगे 3 की पावर 4n + 3 + 1 करेंगे तो हमारे पास ये 4 आएगा और नीचे हम लिख देते हैं 3 की पावर 4n + 3। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख देते हैं कि हमारे पास जो है 3 की पावर 4n + 3। अब हम ब्रेक कर देते हैं 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4n + 3 इंटू 3 की पावर 1 और ये हमारे पास हो जाता है 3 की पावर 4n + 3। हमने इसमें क्या रूल किया, इसमें हमने बच्चे लॉ लगाया कि हमारे पास अगर a की पावर हम रिवर्स भी तो जा सकते हैं ना, a की पावर m + n हो तो हम उसे लिख सकते हैं रिवर्स भी am और an। हमने ये काम किया है, साथ साथ हम बता रहे हैं। इसका मतलब हम जो साथ साथ प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं हम बता रहे हैं कि हमने इसमें ये काम किया है इस स्टेप पे। अगले स्टेप पे हम जाते हैं 3 की। अब बच्चे आप देखें कि हमारे पास 3 की पावर 4n + 3 इन दोनों में कॉमन है तो हम वो ले लेते हैं 3 की पावर 4n + 3 हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट में आ गया 3 की पावर स्क्वायर -3। ठीक है, और नीचे आ गया हमारे पास 3 की पावर 4n + 3। अब बचे इसमें देखें
कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं 3 की पावर 4 n प्लस ऊपर न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में, तो ये हमारे पास कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या कहते हैं हम लिखेंगे 3 की पावर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बच्चे, 3 की पावर स्क्वायर को हम 9 लिख सकते हैं क्योंकि 3 की स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आता है 9, तो फिर ये -3, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 - 3 6। हमने 4 वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करने को कहा था, पहले हमने इनकी बड़ी बड़ी ये वैल्यूज़ को एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारा सब 3 के बेस में है, बेस सेम थी, हमने इसके एक्सपोनेंट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, इनको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास आंसर जो है बच्चे 6 आ जाता है। ये इस तरह से होना है। हमने क्वेश्चन लिखना, ये इसके स्टेप्स हैं, फिर हमने जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं वो हमने साथ साथ लिख दी है, तो इस तरह से ही हमारे पास हो जाएगा। हम अपने जाने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है कि हमने शो दैट करना है कि अगर हमारे पास एक्स की पावर ए और एक्स की पावर बी है, तो ए प्लस बी उसकी पावर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी है, ऊपर उसकी एक्सपोनेंट बी प्लस सी है और एक्स का एक्सपोनेंट सी और एक्स से एक ऊपर हमारे पास सी प्लस है, इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, हम अपने सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, हम इसे कंसिडर कर देते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। यानी हम ये कह देते हैं ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं अपनी एक्स ए एक्स बी की पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई किया हमने एक्स की बी एक्स की सी मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी और मल्टीप्लाई किया एक्स की सी एक्स की ए सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने किया। अब बचे हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखें एक्स ए और हमारे पास ये बेस सेम है, ऊपर पावर्स में हम इसमें प्रॉपर्टी को लगा देते हैं वो क्वोशिएंट ऑफ वाली, यानी एक्स की पावर ये ए माइनस बी हो सकती है, हमारे पास बाहर है ए प्लस बी। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की पावर बी माइनस सी और बाहर है बी प्लस सी और मल्टीप्लाई कर दिया एक्स की पावर सी माइनस ए और बाहर है सी प्लस ए। हमारे पास बचे इधर इक्वल 1 लाना, हमने ये वाली साइड हमने 1 के इक्वल लाना है। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, हमने साथ अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है। हमने इसमें यूज़ किया है कि हमारे पास ए की पावर अगर m और ए की पावर n हो तो हम उसे लिख सकते हैं ए की पावर m माइनस n, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमने इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ किया। अब हम चाहते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम कह देते हैं हमारे पास जो क्या कहते हैं जो हमारे पास अगर ए की पावर m थी बाय n थी तो हमने उनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी अब हमारे पास क्या है ए है तो हमारे पास हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। हमने बस जस्ट इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब x है ये हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, हमने अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है। हमने ए की पावर m बाय n हो तो हमने लिख दिया ना ए की पावर m n, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया। और आगे से अब स्टेप है कि हमने इसको हमने बच्चे
फार्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या आता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हमारे पास क्या आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की बी स्केयर माइनस सी स्केयर मल्टीप्लाई बाय एक्स की सी स्केयर माइनस ए स्केयर। हम क्या देते हैं इसमें, हमारे पास फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है कि हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी हमारे पास क्या होगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक है, अब हमारे पास है ये देखें बेस सेम है, हमने इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। हमारे पास बेस सेम है एक्स है, हमने इसके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है, यानी हमने कर देना है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐड कर दिया बीच में बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और ऐड कर दिया बीच में सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो हमारे पास ये कौन सा लॉ यूज़ हुआ है इस पर कि हमारे पास अगर बेस सेम है ए बी यानी ए की पावर एन है और ए की पावर एन है, तो हमने इसको कर दिया ए की पावर एम प्लस एन। बेस सेम हो तो हमने एक्सपोनेंट्स ऐड कर, बस हमने ये काम इसमें जस्ट किया। आगे से हमने सिंप्लीफाई करना है अपना एक्स की पावर, अब हमने इनको खोल देना है ब्रैकेट्स को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चे अब हम अपना करते हैं कटिंग, पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर कट गया, इसी तरह नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर कट गया और नेगेटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर ये आप इसमें कट गया। मैंने कलर चेंज इसलिए किया ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा किससे कट रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर ये सब कट गए हैं, तो एक्स के पास ए की पावर 0 आ जाती है, ऊपर वाले सारी टर्म्स कट गई हैं तो हमारे पास एक्स की पावर 0 आ जाती है। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि ए की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आता है, कि ए हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो। तो ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी साथ साथ हमने बताना बच्चे, इसको हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 1 के इक्वल आना चाहिए, तो हमने ये क्वेश्चन को लिया, हमने इसको प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया, उसको परफॉर्म किया ऑपरेशन और हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। तो वो हमने के पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो गया, हैंस हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये इतना था क्वेश्चन कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी थी, पकड़ना था उससे, और हमने क्या कहते हैं उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, और ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो गया। आगे से बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है सिंप्लीफाई। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और उसमें हमें कहा है जैसे सिंप्लीफाई, हमने सिंप्लीफाई करना है जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब इसको करते हैं हम अपना स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, हम अपना लिखते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये बच्चे हमने लिखा था अपना फर्स्ट पार्ट, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगते हैं। सिंप्लीफाई के लिए हमें इन सब का एलसीएम लिखना है। आपने एलसीएम इसको रफ में करना है, मैं कुछ बेसिक्स एलसीएम लिख भी देती हूँ। यानी आपने 2 का 1, जो नेगेटिव वाली हैं हम उसे सबसे पहले हम एलसीएम लिखते हैं, बाद में हम वो वाला ऑपरेशन, यानी 2 1/3 हम लिख सकते हैं। इसको हम बचे 27 को लिख सकते हैं ना 3 की, ये हमने एलसीएम लिया तो ये 3 की क्यूब आया 1/3 और मल्टीप्लाई बाय हमने किया, ये हमारे पास बचे हो जाता है 60 का एलसीएम लिया तो ये हमारे पास आ जाता है, इसको एक दफ़ा ले लेते हैं। हमने 60 का एलसीएम लिया 2 30 2 15 3 5 और ये 5 ये हमारे पास 60 का एलसीएम, हमने इसको लिखते हैं 60 का एलसीएम लिखा यानी 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा। इसको हमने लिखा 180 का एलसीएम लिया, 180 का एलसीएम लिया बच्चे हमने, ये 180 का
ये 2 की 2, 3 की 2 और 5 के बाद हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हमने 180 को लिखा 2 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इधर 1/2, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बाय 4 को लिखा 2 की 2, इसकी पावर है -1/3। इसने ऊपर चल जाना है अगले स्टेप में, हमें इसको क्योंकि इस पर -3 है, इसको तो कुछ करना है। 3 की पावर 2 पहले सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में इसको देखते हैं, इसका कुछ करते हैं। ये हमारे पास इसका ये स्टेप आ जाता है। आगे से हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं हमने कि ये देखें, पहले हम 2 की 1/3 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे से बचे ये देखें 3 की, ये 3 कट गया, 3 1 टाइम्स 3 की पावर हमारे पास क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, हम 3 को 3 लिख देते हैं। अब हमारे पास है ये जो होगा, हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं, 1/2 को 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी मिले करेंगे। यानी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि हमारे पास अगर कोई इस पे यूज़ होगी ए बी क्या और एन है, तो हम ए एन और बी एन कर सकते हैं। ये तो इसको हम करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई, यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 की पावर 2 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और हमने रेसिप्रोकल में लिखा। इसको भी हमने इसी तरह से कर देना है। ये 2 की पावर 2 1/2, 3 की पावर 2 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, ये 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, 2 2 टाइम्स 3 की पावर क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी 3 की पावर 1/2, ठीक है बच्चे। ये इस तरह से हो जाएगा। अब बेसिकली हम इसमें देखें हमारे पास कोई टर्म कट तो नहीं हो रही ऊपर नीचे से, ठीक है। ये 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 ऊपर भी है और नीचे भी है। 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसको हमने कट कर दिया है। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं। बाकी हमारे पास कोई टर्म अभी कट नहीं हो रही, हम इसको दूसरे पेन से करें, ठीक है। अब हम अपने लिखा अपना 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बचे इसमें कट होता है हमारे पास, यानी कि ये 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 की पावर 1 आ जाती है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाता है। नीचे हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है, इसमें भी 2 की 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो ये भी हमारे पास 2 की पावर 1 हो जाती है। ये हमारे पास आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर हम कह देते हैं ये हमारे पास हो जाता है 2 की 1 टाइम्स 2 2 की 1 टाइम्स 2 और 3 की पावर 1 हम क्या कह देते हैं कि वो हमारे पास आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3, हमारे पास ये स्टेप आ जाता है। अब हम इसमें से देखते हैं जो ऊपर और नीचे चीज़ें हैं उसको काट देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ये देखें 3 से कट गया और ये 2 से कट गया। अब हमारे पास क्या बच जाता है वो हम लिख देते हैं। इसमें हमने लिख दिया 2 1/3 और नीचे बच गया 2 की पावर -2/3, ठीक है। 2 की पावर -2 ये बेस सेम है, 2 की 1/3 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया कि बेस सेम है, तो हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमें इसमें प्रॉपर्टी लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे से 2 की पावर 1 हमारे पास नीचे एलसीएम लिया, 1 + 2 लिखा, पावर्स में भी हमने वही काम किया जो हम करते हैं, ठीक है। 2 की पावर हमने 3/3 लिखा, तो ये फिर कट जाएंगी, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 1 जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। हमने इसके में पहले इसके एलसीएम लिए, इनकी वैल्यूज़ लिखी, फिर इनकी पावर्स करती, फिर आपस में करेंगे और इसको ये मज़ीद करके इस तरह से हमने सिंप्लीफाई कर दिया।
ये इसका आपका सोल्यूशन है इसका आपके सामने। आगे से हम जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, ये हमें दिया हुआ है तो हमने इसको ये फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, आगे से इसको हम करते हैं। सबसे पहले ये देखें, इसमें -1/2 है, हम इसको भी ऊपर ले आते हैं, इसको 1/2 कर देते हैं। सबसे पहले हम ये स्टेप करते हैं। ये हमारे पास रेडिकल साइन स्क्वायर रूट का है। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.04 की पावर 1/2। ठीक है, और हम इसको एक और अब स्टेप करते हैं। हम कह देते हैं कि हमारे पास ये है रेडिकल। ठीक है, ये 216 की पावर, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 216 का एलसीएम लिया, 216 का एलसीएम लिया। 2 हमारे पास कितने टाइम, 2 हमारे पास हो जाएगा 10 टाइम्स 20 और 16 कितने टाइम्स 8 टाइम। 2 हमारे पास 5 टाइम्स 4 टाइम, तो इस तरह 2 हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स 14 7 टाइम्स। फिर हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 हमारे पास 9 टाइम्स। ठीक है, 3 हमारे पास 3 टाइम्स और फिर हमारे पास हो जाएगा 3 1 टाइम। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये क्या हो गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और ये हमारे पास ऊपर आ गया 2/3। इसको सॉल्व किया, 5 को हमने किया तो ये 5 का 2 हो जाएगी और ये 1/2 हो जाएगी। हमने इसको सॉल्व किया बच्चे, इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको हम देखते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स कितने के बाद है, डेसिमल प्लेसेस के बाद है। हमने 1 2 4/100 भी इसे लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया 4/100 की पावर 1/2। ठीक है, हमने आगे से सॉल्व किया, हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए। हमने आगे से सॉल्व किया इसको, ये 2 की पावर 3 को हमने किया 2/3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 को किया 2/3। फिर हमने ये हमारे पास इधर हम इसके अगले स्टेप की तरफ आते हैं। 5 की पावर को किया मल्टीप्लाई बाय 1, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आगे से मल्टीप्लाई बाय हमने किया कि 4 की पावर को हमने 2 की पावर 2 लिखा और 100 को हमने 10 की पावर 2 लिखा और ये हमारे पास हो गया 1/2। आगे से हमने अपने स्टेप पे लिखा 2 की पावर 3 को हमने पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं जब इस, और मल्टीप्लाई बाय हमने किया 3 की पावर, इनकी भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इनकी पावर्स बचे मल्टीप्लाई हुई तो हमने कह दिया 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स, तो इसमें आ गया 1 आ गया, तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। 5 हम लिख देते हैं, 5 के ऊपर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बराबर। मल्टीप्लाई बाय हम इसको कह देते हैं, अगर हमारे पास ऊपर भी एक्सपोनेंट है नीचे भी हम इसको कह सकते हैं मतलब 2/10 की पावर 2 की होल पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया, हमने कर दिया। आगे से इसको किया तो ये हमारे पास हो गया, हमने इसकी पावर को सॉल्व किया, ये 3 से कट गया और ये हमारे पास 2 की पावर आ गया 2, हमारे पास ये आ गया 2 की पावर 2 और इस तरह ये भी 3 की पावर 2 आ गया। ये कैसे आया, हमारे पास इधर 3 से कट गया और पावर में हमारे पास 2 रह गया, तो मल्टीप्लाई बाय 5 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 की 2/10 को हमने कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, आगे से 2 की स्क्वायर हमारे पास, इसको 2 की स्क्वायर ही रहने देते हैं। ये 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाता है 2/10
इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास ये आप इसमें काट के पावर 1 आ गया तो हमारे पास यही रहेगा। इसको हम मज़ीद काटते हैं। इस स्टेप में ये पावर हमारे पास यही रहता है। आगे से नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, हम इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 टाइम 5 क्या कहते हैं 5 2 टाइम 2 1 टाइम 2 1 टाइम, तो ये हमारे पास 1 हो गया टोटल, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसमें 1 हो गया। जब 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो नहीं होता, ये हो जाएगा 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, जिसके साथ भी हो तो वो ऐसे ही आ जाता है। फिर हम 2 की स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे और ये मल्टीप्लाई बाय 3 की, ये हमने रेडिकल साइन को ब्रेक कर दिया। आगे 2 की स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय ये 3 हो गया और ये हमारे पास 6 हो गया। ये बच्चे हमारे पास हमने इधर जो है ना, ये इधर जो है ना हमने रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज़ किया है ये वाले स्टेप्स से, कि हमारे पास यानी कि हमारे पास अगर रेडिकल में हमारे पास बेस सेम हो, यानी हमारे पास रेडिकल में ए एन और बी एन हो, कोई भी यानी ए बी, इस तरह कह रहे हैं, हमने कुछ इस तरह से काम किया है कि बी ए बी रियल नंबर से और इसे हमने कर दिया। ये हमने दो स्टेप पर आगे से ये इसको, ये आप देखें, ये आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने को कहा था, यही आपने कहा था, ये हम सिंप्लीफाई करने को कहा था, तो हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, क्या कहते हैं 5 की 2 3 को हमने डिवाइड बाय करना है 5 की 2 3। अब इसको करते हैं सोल्यूशन। बच्चे हमें ये 5 की 2 की पावर 3 दी हुआ है, इसमें हमें पावर क्या दिया हुआ है 5 की पावर 2 2 की पावर 3, इसमें क्या दिया हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 3। हमें इधर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं लेकिन इधर हमारे पास पावर ही लेनी है। आपने करना क्या 5, पहले हमने 5 लेना है, पहले 2 की पावर 3 लेनी है। 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, और डिवाइड कर देना है हमने 5 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से, ठीक है। ये हो जाएगा 5 8 और डिवाइड कर देना 5 को पावर 6 से, ठीक है। ये हो जाएगा 5 8 और डिवाइड यानी नीचे चल जाना 5 6, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 बेस सेम है एक्सपोनेंट में, यानी कि हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है ए ओवर बी की पावर एम एन सॉरी ए की पावर एम और ए की पावर एन है, तो हम उसे कर सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। 5 की पावर 8 माइनस 6 5 की पावर 2, तो 5 की स्क्वायर हमने लिया और वो आ गया 25। ये जैसे इतना था, इसको सिंप्लीफाई करना था और ये हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। ये इसका सोल्यूशन है। आगे से हमारे लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो हम इसको करते हैं। हम अपना सोल्यूशन लिखना है एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास ये हो जाएगी। एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए, डिवाइडेड बाय का आ रहा है एक्स की पावर 3 की पावर 2 हमारे पास 9 हो जाता है, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास कौन सा रूल लगा था, ए की पावर एम एन हो तो हम उसे ए एम एन कहते हैं, ठीक है। एक्स 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि एक्स डिवाइड पर आ रहा है। आगे से हमें कह देता है कि ये एक्स की पावर 6 हो जाती है, डिवाइड करनी है एक्स की पावर 9, ठीक है। एक्स की पावर 6 हो जाती है, एक्स की पावर 9 नीचे चल जाती है। हमारे पास बेस सेम है एक्स की पावर 6 माइनस 9। ये हमें कौन सा यूज़ किया है कि हमारे पास ए ओवर बी, ए की पावर सॉरी हमने किया है कि ए की पावर अगर एम है
तो ए की पावर एन है तो हम उसे लिख सकते हैं ए की पावर एम माइनस एन, और ए ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एक्स भी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगी एक्स की पावर -3, ये हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट में आ रहा है, हमने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। तो ये एक्स के हमारे पास नीचे जाके एक्स की पावर 3 हो जाएगी 1/x3। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई करना था। इस तरह से हमारे लास्ट एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी होता है, और आप इसे करें और इसे अच्छे से समझें और स्टे ब्लेस्ड।